हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज करने जा रहा हूं मैं एक हेयर कट जो कि होने वाला है बॉब। बॉब कह सकते हो आप इसको या फिर आप इसको ब्लंट कह सकते हो। तो ये बॉब या ब्लंट हेयर कट होने वाला है जिसके अंदर हम शेप करेंगे, यू शेप क्रिएट करेंगे और उसमें हम लेयर्स ऐड करेंगे। पर इस हेयर कट की जो खूबी ये है कि इसको हम जो पहले काटेंगे पूरा वन लेंथ हेयर कट, उसके बाद इसमें हम लेयर्स करेंगे। वो अब देखिए अब कब करते हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि लेयर्स करने का प्रोग्राम मैंने रखा है आफ्टर दी हेयर कट। जब हम वेट हेयर कट कंप्लीट कर लेंगे तो उसका हम लेयर्स करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने 2 इंचेस का हॉरिजॉन्टल सेक्शन लिया है और हेड शेप को फॉलो करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। जहां जहां पे जो बाल आ रहा है उसको हम उस हेड शेप की साथ ही फिंगर टच करके उसको हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। सबसे पहले हमने सेंटर का पीस काटा है, उसके बाद उसमें हमने साइड का पीस काटा है, फिर दूसरी साइड का पीस काट रहे हैं इस तरह से। तो ये हमारा बेस लाइन तैयार हो गया। जब हम अपनी बेस लाइन बनाते हैं इस हेयर कट के अंदर, किसी भी ब्लंट हेयर कट में, तो हमने उसको स्किन पे चेक करना होता है इस तरह से। तो ये हमने इस तरह से स्किन पे चेक करना होता है। ये देख सकते हैं आप। ये हमने अच्छी तरह से स्किन पे चेक कर लेना है ताकि इसका शेप एकदम सही तरह से आ जाए। उसके बाद हम आ गए अपने दूसरे सेक्शन के ऊपर। इसमें पहले हम 2 इंचेस का हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेंगे और अब बनाएंगे अपनी बेस लाइन के साथ, इसको ब्लेंड करके सेम लाइन कट करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले सेंटर का पीस काटना है आपने हमेशा। इस सेक्शन से हमने गाइडलाइन लेनी है और उससे हम लेफ्ट का पीस काटेंगे इस तरह से। इसमें हमारे फिंगर के स्टार्टिंग में गाइडलाइन है और आगे हमारे नए बाल हैं और हमारे पुराने सेक्शन से नीचे भी एक गाइडलाइन चल रही है। ये देखिए, तो हमने इसको अपनी इस लाइन को काट लिया। अब देखिए, अब राइट साइड भी सेम करेंगे। ये गाइडलाइन ऐड करी हमने और ये कट किया। ये देखिए, फिर दूसरी साइड आए, कॉम किया नाइसली और गाइडलाइन के साथ मिक्स करके एक वन लेंथ कर लिया हमने। ये हल्का सा शेप यू नहीं दिखेगा आपको, पर ये हल्का सा ना कर्व ले रहा है, बाल आगे की तरफ छोटा होता जा रहा है, बिकॉज हम इसमें हेड शेप को फॉलो कर रहे हैं। जब आप हेड शेप को फॉलो करते हैं तो आप यू शेप क्रिएट कर पाते हैं। जब आप लेफ्ट टू राइट काटते हैं, मतलब फिंगर को स्ट्रेट रख के काटते हैं, तो आप स्ट्रेट ब्लंट बना पाते हैं। तो ये हमारा टॉप मोस्ट सेक्शन आ गया। इसमें बाल काटने के लिए कुछ खास नहीं है, बिकॉज लास्ट टाइम जो हेयर कट हुआ था वो लेयर्स में था, ऊपर से ब्लंट विद लेयर्स। तो लेयर्स इस टाइम नज़र नहीं आएंगे। ये देखिए, तो हमारा हेड शेप को फॉलो करते हुए कट रहे हैं बाल। अब चलेंगे हम अपनी दूसरी साइड। ये हम अपने टॉप मोस्ट सेक्शन पर हैं इस टाइम। कोई भी चीज़ आपको क्लियर नहीं होती है, आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं आपको उस कमेंट का आंसर कर दूंगा, ताकि हम एक जो जर्नी हमने शुरू करी है लर्निंग की, हमारी लर्निंग अच्छी चलती रहे। तो अब हम आ गए साइड के बालों पे। गाइडलाइन हमने लेनी है साइड, दूसरी तरफ से, मतलब पिछले सेक्शन से हमने गाइडलाइन ली। फिंगर को हल्का सा आगे की तरफ लेते जा रहे हैं, फेस की तरफ। बहुत ज़्यादा यू करने पे ध्यान नहीं है। ये देखिए, बस जो फेस का बाल है वो फेस के सामने काट देंगे तो अपने आप ही यू हो जाएगा। अगर आप उसको पीछे टिल्ट करते हैं तो वो स्ट्रेट की तरफ जाता है, शोल्डर पे लाते हैं तो स्ट्रेट की तरफ जाता है। शोल्डर के आगे कट रहे हैं बाल ये, तो ये हल्का सा यू शेप ऑटोमेटिकली ले लेगा आराम से। तो इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। मेरे इस वीडियो पे बने रहने के लिए आप सबका थैंक यू है। अब हम चलेंगे अपने लेफ्ट साइड के बालों की तरफ। ये देखिए, तो हमने लेफ्ट साइड के बालों को काटने के लिए राइट पहले बैक सेक्शन से गाइडलाइन ली और बिल्कुल फेस के सामने सामने काट रहे, जो बाल जहाँ से फेस की तरफ आ रहा है। तो ये देखिए, हमारा कट अभी रेडी है। अब इसको हम काटेंगे, इसकी फ्रंट लाइन को। फ्रंट लाइन इसलिए काटना होता है क्योंकि जब हम फ्रंट लाइन काटते हैं तो हम अपने दोनों साइड के बालों को चेक कर पाते हैं कि दोनों बराबर कटे हैं कि नहीं। तो ये देखिए, सबसे पहले सेंटर का पीस काटना है, बिल्कुल फेस के सामने लेकर। देखिए, बिल्कुल नोज़ के पास नहीं ले जा रहा हूँ, जो बाल जहाँ से आ रहा है निकल कर उसको उसी के सामने काट रहा हूँ, जिससे कि वो हल्का-सा यू शेप ले रहा है। अब दूसरी साइड भी आप देख सकते हैं, ये देखिए, बिल्कुल फेस के सामने नहीं ले रहा हूँ, जो बाल जहाँ से आ रहा है उसको वहीं उसके सामने लेके काट रहा हूँ। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारा हेयर जो है यू शेप में कन्वर्ट हो रहा है।
इसके बाद आपको लेके चलूँगा एक क्विक ब्लो ड्राई की तरफ। उसके बाद करेंगे हम इनकी इंटरेस्टिंग कटिंग, जो कि किसी भी हेयर कट में ब्लंट में करने से आप एक बहुत ही डिफरेंट सा लुक अचीव कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम इसका ब्लो ड्राई। ये देखिए, आपने स्टेप बाय स्टेप ब्लो ड्राई करेंगे। हमने इंटर्न करना है सॉफ्टली, सॉफ्ट हैंड के साथ इसको इंटर्न करना होता है, जिससे क्या होता है इसमें वॉल्यूम क्रिएट हो जाता है और हमें ऐसे बालों के अंदर वॉल्यूम चाहिए होता है। ये हमारा बैक का टॉप मोस्ट सेक्शन ब्लो ड्राई हो रहा है, आप देख सकते हैं बिल्कुल पहले इसको ऊपर लिफ्ट करा गया, जब ऊपर रूट्स में वॉल्यूम बन गया तो उसको फिर हम नीचे के आधे बालों को ब्लो ड्राई कर रहे हैं। तो आपको चाहिए कि हमेशा हर सेक्शन को दो पोर्शन में ब्लो ड्राई करें, पहले उसमें वॉल्यूम क्रिएट करें, फिर एंड वाले बालों को शेप में डालें। तो इससे क्या टेक्निक होती है कि हमारे बालों को, टेक्निक ये है कि इसके अंदर हम अपने बालों को दो बार ब्लो ड्राई करते हैं एक सेशन को, एक उसको ऊपर लिफ्ट करने के लिए और एक उसको फिर उसमें शेप देने के लिए। तो इस तरह से जब हम ब्लो ड्राई करेंगे तो हमारा बाल जो है बहुत अच्छी तरह से ब्लो ड्राई होगा, जो कि एक बहुत गुड लुकिंग लुक देगा। ये सबसे टॉप मोस्ट सेक्शन पे आ गए। अब हम सबसे पहले वॉल्यूम क्रिएट करा, ये सबसे फ्रंट मोस्ट पर आ गए। तो इस तरह से हमारा ब्लो ड्राई करा जाता है ब्लंट हेयर कट का। तो ये अब उसकी हम कहाँ प्लेस करना है हमने उसके अकॉर्डिंग छोड़ना होता है। अब हम करेंगे इसके लेयर्स। तो ये मेरे लेयर शुरू हो गए, बिल्कुल बेयर जिसे कहते हैं, बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम बाल काटना है। सिर्फ एक शेड का फर्क देना है नीचे वाले बालों और ऊपर वाले बालों में। इससे क्या होता है वॉल्यूम क्रिएट हो जाता है। जब ये छूटेगा सेक्शन तो देखिए कितना सॉफ्टली और राउंड वॉल्यूम आ रहा है। ये आ गया हम अपने सेकंड सेक्शन की तरफ। हम स्टार्ट करेंगे हमेशा जब भी आपने ऐसे लेयरिंग करनी है तो आपको कोशिश करनी है कि आपने सेंटर का सेक्शन लेना है सबसे पहले, फिर लेफ्ट का, राइट का, इसमें चॉइस है आपके पास, आप इसमें कोई सा भी सेक्शन ले सकते हैं तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ऐसी वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, जिसमें मैं आपको कुछ सिखा पाता हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरे चैनल को। ये देखिए लेयर हम इसको पीछे पुल डाउन करते हैं ताकि इसके अंदर जो एंगल आए वो 45 डिग्री आ जाए। जब हम साइड के बालों पे आए तो सबसे पहले हमने इसकी लाइन चेक करनी है, फिर इसमें हमने इस तरह से लेयर्स डालना शुरू करना है। ये देखिए, जब ये हमारे लेयर्स डल जाएंगे तो अब इसके हम चलेंगे अपनी दूसरी साइड। ये टॉप मोस्ट सेक्शन पे आ गए, ये हमने लेयर्स डाल के अब हम दूसरी साइड आ गए। उस तरफ थोड़ा कुछ काम प्रॉब्लम आ गई मेरे को लगता है वीडियो में, आप इस तरफ सब कुछ क्लियरली देख पाएंगे। तो ये देखिए हमने सबसे पहले इनका बेस लाइन चेक कर लिया, सेक्शन लेके पीछे पुल करा, लेयर्स डाला, फिर दूसरा सेक्शन लिया, पीछे पुल करा, एकदम बॉटम में कुछ बाल काट दिए जिससे हमारे लेयर्स आ गए। सेंटर पार्ट करा है हमने जैसे, तो इसके अंदर हमने सेक्शन लिया है इस अच्छी तरह से, इसे पुल बैक करना है। ये देखिए इसके एज पे लेयर्स डालना है। ये इतने इतने बाल कट रहे हैं, आप ये ना सोचिए कि इतने से बाल कट रहे थे इससे क्या क्रिएट होगा, इससे क्रिएट होगा वॉल्यूम। अब हम लेफ्ट और राइट दोनों के बालों को एक बॉक्स में लेके ब्लेंड कर देंगे। इसमें भी बहुत थोड़े से बाल काटेंगे पर हम अचीव बहुत अच्छा कर पाएंगे, जिससे कि हम इसमें अचीव करेंगे वॉल्यूम। और ये इतने कम जो बाल काटे जाते हैं इससे बालों के अंदर एक चीज क्रिएट हो जाती है कि बाल, एक बाल दूसरे बाल से एक शेड छोटा हो जाता है। तो इसका फाइनल लुक रेडी हो गया। तो इसका कुछ सिनेमैटिक्स है, अब ये देख सकते हैं कैसे लग रहे हैं आपको। ये मेरे को आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू।